वंदित सव्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते भोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। समय सार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 कुल गाथाएँ हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली इसकी आध्यात्मिक है। 100 पर का ज्ञान कराने वाला यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिसको 100 अपर का ज्ञान हो जाए वह नियम से भेद विज्ञान की कला को सीख जाता है और अपने को एकत्व में स्थापित कर सकता है। जैसे दो वस्तु पड़ी हुई हैं, मिक्स हो गई हैं, एक आपकी अपनी है और एक पड़ोसी की है, और आप बहुत मेहनत करके पता कर रहे हैं कि मेरी कौन सी है, और जैसे ही आपको पता चल जाता है यह मेरी ये वाली है, ये नहीं है, तो बस आप अपने उसको लेकर के ही तृप्त रहते हो और पर की वस्तु के प्रति मोह छोड़ देते हो। फिर पर का ध्यान थोड़ी होता है। जब तक दोनों वस्तु में से एक वस्तु मेरी ये अपनी है क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ही आपका विकल्प होता है। तब तक ही आप दोनों को छांटने के लिए लक्षण देखते हो कि मेरे बर्तन में, मेरी वस्तु में जो है ऐसी चीज़ थी, और उसको ढूंढते हो, और जैसे वो मिल जाता है तो अपनी वस्तु अलग कर लेते हो, पर की अलग कर लेते हो। फिर पर की वस्तु के प्रति कोई विकल्प, कोई चिंता, कोई अवसाद नहीं होता है। अपनी वस्तु को अपने पास रखते हो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं शरीर और आत्मा ये दो वस्तु हैं, और दोनों वस्तु में जब जीव को यह ज्ञान समझ होता है कि मुझे अपनी वस्तु पहचाननी है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो वह अपने अपने लक्षणों से 100 पर का ज्ञान करता है। 100 का लक्षण क्या है और पर का लक्षण क्या है। 100 चेतन है, पर शरीर जो है वो अचेतन है। चेतना में ज्ञान है, अचेतना में ज्ञान नहीं है। चेतना में समझ है, अचेतना में समझ नहीं है। चेतना रूप रस गंध वर्ण से रहित है, और अचेतना जिसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, शब्द भी है। तो ये दोनों विपरीत हैं। चेतना जो है वो अमूर्त है, और अचेतना जो पुद्गल द्रव्य है वह मूर्त है। चेतना दिखती नहीं है, अचेतना जो है पदार्थ वो दिखता है। तो इस प्रकार से हम लक्षणों के माध्यम से वस्तुओं को अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसके आकार, उसके प्रकार, उसके स्वभाव, इस सब के माध्यम से हम भिन्न भिन्न करते हैं। कोई आपको बहुत सारे अनाज मिक्स करके दे दे और कहे आप इनको अलग कर दो, तो आप अलग कर दोगे, क्योंकि गेहूँ गेहूँ जैसे दिखता है, चना चना जैसे दिखता है, अन्न पदार्थ जैसे दिखते हैं। तो उनको आप उनके रूप और स्वरूप को देख करके भिन्न भिन्न कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, क्योंकि आपको सबका स्वरूप पता है। ठीक है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है गेहूँ क्या है, अब गेहूँ उसमें मिक्स है, तो उसको अलग करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अन्न पदार्थ को जानता है तो गेहूँ को अलग कर सकता है, क्योंकि उसको अलग करेगा तो गेहूँ अपने आप अलग हो जाएगा।
ऐसी हमारा अनादि काल से अचेतन के साथ बड़ा संबंध रहा, शरीर के साथ, पर पदार्थ के साथ। तो इसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसको अलग कर दो, जो बचेगा शेष वो आत्मा रहेगी। अथवा आत्मा के स्वरूप को जान लो तो अचेतना अपने आप अलग हो जाएगी। देखो, दो पदार्थ जो हैं इनको हमें अलग नहीं करना है, ये तो अलग ही है, ये तो जुदा है, ये तो भिन्न है। मात्र हमें स्वरूप में श्रद्धान करके भिन्न करना है, श्रद्धा से भिन्न करना है। किससे भिन्न करना है? श्रद्धा से भिन्न करना सम्यक दर्शन है, ज्ञान से भिन्न करना सम्यक ज्ञान है, और चारित्रता से भिन्न करना ये सम्यक चारित्र है। श्रद्धा से भिन्न करो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान से भिन्न करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चारित्र से भिन्न करने में थोड़ा श्रम है। चारित्र से भिन्न करने के लिए इस संबंधी जितने विकल्प हैं उनसे मुक्त होना पड़ेगा। शरीर संबंधी जितने भी विकल्प हैं, तो शरीर के आसपास घूमने वाले जितना पदार्थ है उन सबका त्याग करना पड़ेगा। वस्त्र है, आभूषण है, परिग्रह है, परिवार है, इस सब के सब शरीर के आसपास घूमने वाले पदार्थ हैं जो शरीर के लिए उपयोगी माने जाते हैं, शरीर का हित करने वाले माने जाते हैं। उनका विकल्प छोड़ने पर, उनका त्याग करने पर फिर हमें अपने आत्मा का ख्याल आता है, और उनका त्याग करने को ही बोलते हैं पर चारित्र, उसी को बोलते हैं संयम। जब तक उसका एक क्षण भी विकल्प रहेगा तब तक आत्मध्यान नहीं हो पाएगा। मुनिराज केस लॉन्च करते हैं क्योंकि बालों से राग ना हो। मुनिराज स्नान नहीं करते हैं क्योंकि शरीर से स्नेह ना हो। मुनिराज शरीर में श्रृंगार नहीं करते हैं क्योंकि इसके संस्कार आत्मा में ना पड़े। तो देखिए ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन सब से इस शरीर के प्रति मोह पैदा होता है, इसके प्रति राग पैदा होता है, और जब राग द्वेष मोह पैदा होता है तो फिर शरीर के प्रति हम भेद ज्ञान नहीं कर पाते हैं, और जब तक भेद ज्ञान नहीं हो पाता है तो हमें अपनी आत्मा का एकत्व, आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता है। जो एकत्व विभक्त आत्मा है, जो पर से विभक्त और एक में ही एक रूप है, ऐसी आत्मा का हमें अनुभव नहीं हो पाता है। तो ये समयसार बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ जो भेद विज्ञान की कला सिखाता है। सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। हम आज 349 नंबर की गाथाएं पढ़ेंगे। वैसे तो 349, 50, 51, 52, 53, 54 और 55, मतलब 349 से लेकर 355 तक की जो गाथाएं हैं ये संयुक्त गाथा है। फिर भी अपन एक एक गाथा का उदाहरण, एक एक गाथा का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। 349 नंबर की गाथा। जहसि पियोदुकम्मं को वदिनाया सुदूतं महोदि तह जीवो वियकम्मं को वदिनाया तं महोदि। ज्यों शिल्पी कर्म करे परंतु कर्म में वह ना बने, त्यों जीव कर्म करे परंतु कर्म में वह ना बने। जय शिल्पियोदुकम्मम को बदे, जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म करता हुआ
ना या सोदु तमो होदी, तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता। तह जीवो भी अकम्मम को बधी, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप रूप कर्म करता हुआ ना तमो होदी, उनसे तन्मय नहीं होता। ठीक है, जब मैं किसी चीज़ से तन्मय नहीं होता तो फिर मैं उसका कर्ता भी नहीं होता। जब मैं किसी से तन्मय हो जाऊं, तन्मय का अर्थ उसी रूप हो जाऊं, तो फिर मैं उसका कर्ता होऊंगा। जैसे आप भोजन बनाते हो तो तन्मय नहीं हो जाते हो। वैसे तो आप अपनी आम भाषा में बोलते हो कि हम उसी में खो गए, तन्मय हो गए, भोजन में खो गए, बनाने में खो गए। इतना मन लगा महाराज जी आज भोजन बनाने में कि भोजन बनाते बनाते भोजन में खो गए। भले प्राणी भोजन में नहीं खो गए, तुम अपने भावों में खो गए, अपने राग के परिणाम में खो गए, तुम अपने में खो गए, तुम भोजन में नहीं खो गए। भोजन में तन्मय होने से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तन्मय तो तुम भोजन के अंश बन जाओगे, फिर तुमको भी कढ़ाई में जाना पड़ेगा और तुमको भी भोजन बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। संश्लेष संबंध तन्मय कहलाता है। तन्मय, उसमय, संधि करेंगे ततमय, ततमय का बन गया तन्मय, ताका ना हो गया ततमय, उसमय, उस रूप, मय मतलब रूप, उस रूप। तो क्या कभी कोई काम करते समय उस रूप हो जाता है क्या? उस रूप नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा रूप और पर का रूप तो अलग अलग है ना। जैसे नमक है, नमक खट्टा है, तुम थोड़ी कि तुम भी खट्टे बन जाओगे, उस रूप हो जाओगे। संश्लेष एक में एक नहीं हो पा सकते। आप तन्मय होते हो अपने में। जैसे व्यक्ति ऐसे बैठ गया, सोच रहा है, तो बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं कहाँ खो गया ये, कौन सी सोच में है, क्या सोच रहा है। तो वो खो गया, बच्चों को लेके खो गया, परिवार को लेके खो गया, धन को लेके खो गया, घर को लेके खो गया। तो उस समय वह जो विकल्प पैदा हुआ है, वो जो विकल्प उसकी राग का पैदा हुआ है या मोह का पैदा हुआ है या द्वेष का पैदा हुआ है, वो उसमें खो गया। जिससे मैंने कहा था ना, दर्पण को देखते हैं तो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब में कौन खोता है? प्रतिबिंब तो अंदर झलक रहा है तुम्हारा, पर तुम उसको लेके अपने में खोते हो। पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक में थोड़ी खोते हो, अपने में खोते हो। पुस्तक का शब्द का जो अर्थ है उसको लेके अपने में खोते हो। पुस्तक तो अभी वहीं पर है, आप उसमें तन्मय कहाँ हुए? पुस्तक तो पर हो गई, अब पुस्तक बंद कर दी, आँख बंद हो गई, अब आप उसमें ज्ञान में खो रहे हैं। तो किस में हो? पुस्तक में हो कि अपने में हो? अपने में हो। और हर व्यक्ति आपे में रहता है, दिखाता है कि मैं आपे में नहीं हूँ। गुस्सा करते हो तो माँ बोलती है आपे में रहो, ज़्यादा बाहर मत निकलो। आपे में रहो मतलब अपने में रहो।
माँ को शायद पता ही नहीं है कि हम आपे में रहते हैं, क्रोध करते में भी आपे में रहते हैं, करुणा करते में भी आपे में रहते हैं। मैं क्रोध करूं तो आपे में हूं, करुणा करूं तो आपे में हूं, अपने में हूं, क्योंकि मैं क्रोध में भी तन में हूं और मैं करुणा में भी तन में हूं। पर जिसके ऊपर क्रोध कर रहा हूं मैं उसमें तन में नहीं हूं। मैं जिस पर करुणा कर रहा हूं मैं उसमें तन में नहीं हूं, क्योंकि तन्मय की एक कंडीशन है कि तुम्हें उस रूप ही होना होगा। क्रोध करने वाले को क्रोधी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्रोधी? क्योंकि क्रोध में तन्मय हुआ। मान करने वाले को मानी कहते हैं। माया करने वाले को मायावी कहते हैं। लोभ करने वाले को लोभी कहते हैं। बताइए, जिस समय जिस भाव में आप तन्मय हो रहे हो, आपकी आत्मा का नाम उस समय वह है। जिस समय आत्मा सामायिक कर रही है तो उस समय आत्मा सामायिक आत्मा है। प्रतिक्रमण कर रही है तो प्रतिक्रमण आत्मा है। दुख उत्पन्न कर रही है तो दुखी आत्मा है। सुख महसूस कर रही है तो सुखी आत्मा है। क्लेश पैदा कर रही है तो क्लेश आत्मा है। कलह पैदा कर रही है तो कलह आत्मा। चिंता पैदा कर रही है तो चिंता आत्मा। अब बताओ कितने आत्मा के नाम है? जितने परिणाम, जितने भाव, उतनी आत्मा। इसलिए आत्मा के अनंत नाम हैं। कितने नाम हैं? अनंत अनंत आत्मा के नाम हैं। समझे ना? तो ये अनंत आत्मा तुम्हारे भावों की तल्लीनता के कारण होते हैं। मैंने क्रोध किया, सामने वाले ने के प्रति क्रोध किया, इसलिए मैं क्रोधी हूँ, ऐसा नहीं। सामने वाले कारण मैं क्रोधी हूँ। मैंने अपने क्रोध भाव किए इसलिए क्रोधी हूँ। अब बात समझ लो क्या कहना चाह रहा है। जह सिप्पियो दु कम्मम को बदी, जैसे सिप्पी ओ शिल्पी कम्मम को बदी दो, कर्म करता हुआ। शिल्पी जानते हो? शिल्पकार कर्म कर रहा है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, अपना कर्म कर रहा है वो। जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। ना या सो दू तमो होती, तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता, एक में एक नहीं हो जाता। कुम्हार क्या मिट्टी रूप हो जाता है क्या? मिट्टी में लगा हुआ, घड़ा बनाने में लगा हुआ, या शिल्पकार जो है मूर्ति बनाने में लगा हुआ, हर समय टुक 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 कर रहा है। तो बोले वह कार्य करता हुआ शिल्पी उस कर्म रूप नहीं हो जाता है। और तह जीवो भी अकम्मम को बदी, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप रूप कर्म करता हुआ तह जीवो कम्मम को बदी, उसी प्रकार जो जीव है कम्मम को बदी कर्म करता हुआ। अब जीव जो है दो प्रकार के कर्म करता है।
एक पाप रूप कर्म करता है और एक पुण्य रूप कर्म करता है। दो कर्म करता है, पाप रूप और पुण्य रूप। पाप रूप कर्म करने के लिए वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि रूप कर्म करता है। हिंसा के लिए वो आरंभ सारंभ करता है। हिंसा, झूठ बोलने के लिए वो कार्य करता है। तो पुण्य पाप रूप कर्म करता है, मन से, वचन से, काया से। फिर भी कह रहे हैं कि ना तमो होती, उससे तन्मय नहीं होता है। यहाँ पर पुण्य पाप कर्म बताया, जैसे मंदिर आना पुण्य है तो उसमें आपका शरीर का उपयोग होता है। माला फेरना पुण्य है तो उसको आपका माला का उपयोग हाथ का उपयोग होता है फेरने के लिए। दान देने में हाथ का उपयोग होता है। यात्रा करने में पैरों का उपयोग होता है। जिनवाणी पढ़ने में आँखों का उपयोग होता है। तो ये जीव पुण्य रूप कर्म करता है काया से, इंद्रिय से। इसी प्रकार पाप रूप करने के लिए काया से, इंद्रिय से पाप रूप कर्म करता है। तो बोले इस द्रव्य मन मतलब पौद्गलिक मन, पौद्गलिक वचन और पौद्गलिक काया से कर्म करता हुआ, अच्छे बुरे कर्म करता हुआ भी यह जीव पौद्गलिकमय नहीं है, शरीरमय नहीं है, पुण्य रूप नहीं है, पाप रूप नहीं है। और इसी की बात को लेकर के निश्चय से कह देते हैं कि ये जड़ की क्रिया है, चेतन की क्रिया नहीं है। शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया है, चेतन की क्रिया चेतन की क्रिया है। तो पुण्य रूप और पाप रूप कौन होता है? जो भाव आपके पुण्य रूप हैं तो आत्मा पुण्य रूप हुई। जैसे बोलेंगे पुण्य आत्मा। और पाप कर्म करने से आत्मा जो पाप भाव रूप हुई उसे बोलेंगे पाप आत्मा। धर्म करने से आत्मा जो विशुद्ध परिणाम रूप हुई उसे कहेंगे धर्मात्मा। तो पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा ये जीव हुआ। लेकिन पुण्य कर्म, पाप कर्म ये जीव नहीं हुआ, क्योंकि जीव पुण्य कर्म मय नहीं हुआ और पाप कर्म मय नहीं हुआ। क्योंकि पुण्य कर्म पौद्गल है और पाप कर्म पुद्गल है। आप बोलते ना पुण्य कर्म का उदय आया, पाप कर्म का उदय आया। तो जो कर्म उदय में आ रहा है वो तो मैं नहीं हूँ ना, वो तो जड़ की पर्याय है और मैं जड़मय नहीं हुआ, मैं चैतन्यमय हूँ। ठीक है। अब देखो भगवान का दर्शन करो। अब भगवान को देख रहे हैं, भगवान तो अपने स्थान पर है। आप भगवानमय नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की जो प्रतिमा है आप उसमें नहीं खो रहे। उसको लेकर के जो आपका चिंतन चल रहा है, जो आपकी सोच चल रही है, आप हर पल उसमें ही हो, आप उस रूप हो रहे हो, ना कि भगवान हो। हम हर समय क्या काम करते हैं पहले आप ये समझो। जीव हर समय सिर्फ ज्ञान का काम करता है बस। खाना बनाते हो तो ज्ञान, गाड़ी चलाते हो तो ज्ञान, उठते बैठते हो तो उसका ज्ञान,
चलते फिरते हो तो उसका ज्ञान, बोलते हो तो उसका ज्ञान। तो मैं सिर्फ ज्ञान के अलावा काम ही क्या है? इसलिए तुम ज्ञानमय हो। लेकिन जो कार्य हो रहा है बाहर, तुम उसमें नहीं हो। गाड़ी चलाते हो ना, ऐसे हैंडल मोड़ना है, फिर ऐसे हैंडल मोड़ना है, फिर स्टीयरिंग में हाथ रखना है, ब्रेक लगाना है। तो ये क्या काम चल रहा है तुम्हारा? प्रतिपल ज्ञान का काम चल रहा नहीं चल रहा? एक सेकेंड या एक पल, एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय तुम ज्ञान नहीं लगा रहे हो। और जो तुम ज्ञान लगा रहे हो तुम वो ज्ञान के कर्ता हो, लेकिन जो कार्य कर रहे हो गाड़ी चलाने के कर्ता नहीं हो। गाड़ी जो चल रही है वो गाड़ी की अपनी शक्ति से चल रही है, और उसका कर्ता वो गाड़ी स्वयं है। वो पुद्गल वह स्वयं है, क्योंकि वह पुद्गलमय है। तुम पुद्गलमय नहीं हो। क्यों? तुमसे गाड़ी चलती है। चक्का निकाल दो, चक्का चला के दिखाओ। इंजन बंद कर दो, चला के दिखाओ। इतने सारे कल पुर्जे होते हैं, 2-4 हटा दिए जाए ना, फिर चला के दिखाओ, पता चल जाए गाड़ी चलती तुमसे चलती है। गाड़ी तो गाड़ी से चलती है, और जो तुम चलाते हो तुम ज्ञान चलाते हो। तो फिर तुम जो शरीर से किया, तुम शरीरमय नहीं हुए, तुम ज्ञानमय हुए हो। इसलिए तुम पर द्रव्यमय नहीं हो सकते। बात समझ में आई नहीं आई? तो जिस प्रकार शिल्पी कर्म करता हुआ तो भी उनमें तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी कर्म करता हुआ उनमें तन्मय नहीं होता। ये बात ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए कि तुम्हारी मिथ्या बुद्धि समाप्त हो जाए। जो तुम कहते हो कि मैं तो भाई इसमें खो जाता हूँ, घर में खो जाता हूँ, परिवार में खो जाता हूँ, तुम खो नहीं सकते।